तृणा की शादी 14 महीने पहले हुई थी। लड़के की दौलत देखकर उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया था, लेकिन शादी की रात के बाद से उनके परिवार में शांति नहीं थी। शादी की रात तृणा के दूल्हे लल्लन ने तृणा से कहा, तुम काली हो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मेरे खाना बनाने और घर का काम करने के लिए की है, नहीं तो मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करता। शादी के 14 महीनों के दौरान ऐसा एक भी दिन नहीं था जब लल्लन ने तृणा को मारा नहीं था। एक दिन बुरी तरह पीटे जाने के बाद उसने अपनी माँ को बताने का फैसला किया। तृणा ने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, पति के साथ घर करना है तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, एक बच्चा हो जाने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा और अपनी परिस्थिति तुमको खुद संभालनी है बेटी। यह सुनकर तृणा कुछ नहीं बोली। अगली सुबह लल्लन ऑफिस जा रहा था। समय पर टेबल पर घड़ी और चाय न मिलने पर लल्लन ने तृणा को कस के 2 थप्पड़ मारे और कहा, मैंने तुम्हें किस लिए रखा है, तुम एक काम ढंग से नहीं कर पाती, और वो क्या है, और चाय को भी खुद की तरह काला बना दिया है। कुछ देर बाद तृणा का फोन आया। उसने फोन लिया और देखा कि उसकी बहन ने उसे फोन किया है। तृणा, वो शैतान लल्लन रोज तुझ पर हाथ उठाता है, क्या ये सच है? तृणा ने उत्तर दिया, हाँ दीदी, वो मुझे अक्सर मारता है। तृणा की बहन ने ये सुनकर कहा, तुम्हें उस परिवार में इतने दर्द के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे तलाक दे दो, और अब तुम अकेली हो, कल बच्चा हो जाने के बाद तुम उसके साथ अकेली कैसे रहोगी? ये सुनकर तृणा ने दीदी से कहा, दीदी तुम मुझे फिर कभी कॉल मत करना। फिर कॉल कट गया। कुछ दिनों बाद लल्लन घर पर था। उस समय तृणा की बहन ने तृणा के फोन पर एक मैसेज भेजा। तृणा रसोई में काम कर रही थी, इसलिए वो मैसेज नहीं देख पाई, पर लल्लन देख लेता है। लल्लन रसोई में आता है और पूछता है, ये क्या है, तुम्हारी बहन ने ये क्या लिखा है, कोई समस्या है तो बताना, क्या बताना है? ये कहकर उसने अपनी बेल्ट खोली और तृणा को मारने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद तृणा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो अकेली नहीं है, इसलिए वो खुशी खुशी लल्लन के पास पहुंची और कहा, मैं गर्भवती हूँ, हम माता पिता बनने जा रहे हैं। ये सुनकर लल्लन ने कहा, क्या गर्भवती? तुम्हें गर्भवती होने के लिए किसने कहा? क्या मैंने कहा? तुमने दवा क्यों नहीं खाई? मैं तुम्हारी काली बदसूरत चेहरे के साथ बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। चुपचाप कल जाकर अबॉर्शन करवा आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर तृणा रात भर बिना सोए सोचती रही। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपनी समस्या का समाधान खोजना होगा। अब तक सिर्फ मैं थी, आज मेरा बच्चा भी है। नहीं, मैं अब नहीं मान सकती। अगली सुबह तृणा बैग में कपड़ा भर रही थी। ऐसे में लल्लन चीखता है, मेरा नाश्ता कहाँ है? नाश्ता अभी तक मेज पर क्यों नहीं है? ये कहकर लल्लन कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि तृणा अपना बैग पैक कर रही है। लल्लन ने कहा, बिना बताए कहाँ जा रही हो? तृणा ने उत्तर दिया, आपको और आपकी जेल को छोड़कर जा रही हूँ। तुम हमेशा मुझे काला बदसूरत नौकरानी कहते हो। मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे बच्चे का सवाल है। एक लड़का जो अपने ही बच्चे को मारना चाहता है, वो एक बुरे इंसान के अलावा और कुछ नहीं है। मैं अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर लल्लन ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पंख बहुत उगाए हैं, खड़े हो जाओ। इतना कहकर लल्लन तृणा को थप्पड़ मारने गया, लेकिन तृणा ने लल्लन का हाथ पकड़कर उसे उल्टा थप्पड़ मार दिया और कहा, बहुत हो गया, अब और नहीं। मैंने बहुत कुछ सहा है। अपनी ही पत्नी को काली और नौकरानी कहता है। अब मैं तुझे सीधा कोर्ट में मिलूंगी, जेल में तेरी अच्छी खातिरदारी होगी। ये कहकर तृणा बैग लेकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। हम लड़कियां किसी की जेल में रहने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। हम अपने फैसले खुद ले सकती हैं और हम अपना समय बदल सकते हैं।